अच्छा, अब आप इस डायग्राम से देख लें कि जो सारा ब्लू वाला पोर्शन है ना, ये जो बोन्स बनी हुई है सारी जो है आपके पास न्यूरल क्रेस्ट सेल से बन रही हैं, जिनके मैंने आपको नेम्स बताए थे। ये आ गई आपकी फ्रंटल बोन, ठीक है, आपके माथे की बोन। फिर ये आ जाती है आपके पास नेज़ल बोन, ठीक है, ये मेंशन हुई है आपकी, ये वाली नेज़ल बोन है आपकी, ठीक है। और ये लैक्रिमल बोन है, ठीक है, जो आपके मीडियल साइड ऑफ द आइज़ के पे होती है, ठीक है, मीडियल साइड ऑफ द आइज़ के पास होती है, ठीक है। इसको लैक्रिमल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जगह पे जो आपका लैक्रिमल ग्लैंड पड़ा हुआ होता है। फिर ये आपकी ज़ाइगोमैटिक बोन है, ठीक है, आपकी चीक बोन। फिर ये आपकी मैक्सिला है जो आपके अपर लिप के ऊपर होती है, ठीक है, अपर लिप वाला एरिया। ये आपकी मैंडिबल है, ये आपकी इंसाइसिव बोन है, ठीक है, मैंडिबल के साथ। इंसाइसिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंसीजर्स के पास है। फिर ये आपकी स्फिनोइड है जो अंदर आपकी कैविटी में पड़ी हुई होती है। ये आपकी स्क्वेमस टेम्पोरल बोन है, ठीक है, टेम्पोरल जो आप कहते हैं ये आपका ईयर के पीछे वाला एरिया जितना भी होता है, ईयर के ऊपर वाला एरिया जो आपका होता है, ठीक है, लेटर साइड ऑफ द हेड बेसिकली ये वो पोर्शन बन रहा है आपका स्क्वेमस टेम्पोरल वो पोर्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें बन रही हैं आपके पास ब्लू वाली न्यूरल क्रेस्ट सेल से। और उसके बाद जो आपका रेड वाला पोर्शन है ना, वो आपके पास बन रहा है पार एक्सिमिजोडर्म से, ठीक है। ये बोन्स जो जितनी भी है, ये प्राइटल बोन है आपकी, फ्रंटल के पीछे आपकी प्राइटल बोन होती है, ठीक है। मोस्टली एरिया जो आपका प्राइटल बोन ने कवर किया हुआ होता है, फ्रंटल के पीछे वाला जो सारा जिस जगह पे आप सर के ऊपर हाथ रखते हो ना, वो वाला सारा एरिया प्राइटल बोन। फिर पीछे आपकी ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल जो आपकी होती है ना कनपट्टी, उसको आप कनपट्टी कहते हो। आई थिंक कनपट्टी तो टेम्पोरल साइड को कहते हैं, लेकिन ये कि जो बिल्कुल पीछे वाली जगह होती है ना, जिस जगह पे हम थप्पड़ मार सकते हैं, उस वाले एरिया पे को ना आप ऑक्सीपिटल कह रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो है पीट्रस टेम्पोरल बोन जो है ना आपकी, वो पार एक्सिमिजोडर्म से बन रही है। देख तो आप ये कलर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ये बन पड़ी है आपकी ये पूरी, ये वाली स्केमस, और ये पूरी जो है ना आपकी ये टेम्पोरल बोन है, ठीक है ये। लेकिन इसका स्क्वेमस पार्ट जो है वो न्यूरल क्रेस्ट सेल से बन रहा है, इसका पीट्रस पार्ट जो है वो आपका इससे बन रहा है, पार एक्सिमिजोडर्म से बन रहा है, ठीक है। ये हो गया सारा ये पोर्शन। और फिर येलो वाला आप देख लो कि येलो वाला जो है आपका लेटरल प्लेट मेसोडर्म से बन रहा है, जो मैंने आपको बताया। ये देखो लैरिंक्स है ये आपका। अब लैरिंक्स जो आपके गर्दन वाले एरिया में पड़ा होता है, ठीक है। उससे ऊपर होती है आपकी हायोइड बोन। हायोइड बोन के साथ ही नीचे आपका लैरिंक्स पड़ा हुआ होता है, ये जो येलो में है। और ये डिफरेंट कार्टिलेजिस से बना हुआ होता है। मैंने आपको कार्टिलेजिस के नाम भी बताए हैं, क्रिकोइड वगैरह। वो ये दो क्रिकोइड और रेटिनोइड बताया है, ठीक है। ये कार्टिलेजिस जो है ना लैरिंक्स के, वो आपके पास बन रहे हैं लेटरल प्लेट मेसोडर्म से। ये MCQ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर ये डायग्राम देखो, इसमें मैंने आपको बताया था कि एक्टोडर्मल पैराकोर्ड से आपके पास न्यूरल गैंग्लिया बन रहे हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताए थे? 5th, 7th, 9th एंड 10th, ठीक है। ये 4 गैंग्लिया बन रहे हैं, ठीक हो गया। अब आप ये देखो, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये एम्ब्रियो जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी एक, ये वाली, ठीक है, ये इस तरीके से आपका एम्ब्रियो पड़ा हुआ है। ये इस तरीके से आपका एम्ब्रियो अगर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको जब हम ऐसे करके देखेंगे ना, तब हमें एम्ब्रियो की ये शेप नज़र आएगी, ठीक है। इस तरीके से जब हम मतलब हॉरिजॉन्टली उसको वेंट्रल व्यू हम उसका बेसिकली देख रहे हैं, ये आपका वेंट्रल व्यू है। ये वाली डायग्राम भी देखो, तो ये भी वही आपका एम्ब्रियो बना हुआ है जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई है, ये वाली, ठीक है। ये और ये डायग्राम सेम है। अब ये वाला जो एरिया है ना सारा, ये जो मैंने एनसर्कल किया हुआ है, ये सारा एरिया जो है ना, वो ये पोर्शन बनता है आपका। ये इस जगह पे आपके डिफरेंट आर्चीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। कुछ आर्चीज़ बनती हैं, आपको नज़र आ रहा है 1, 2, 3, 4 और 6, ठीक है। मैं आपको सारा अभी डिटेल में बताती हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी लोकेशन बता रही हूँ कि ये लोकेशन होती है एम्ब्रियो की। ये पूरा ऐसे एम्ब्रियो बनता है, और ये जो ये वाला एरिया होता है ना, ये वाला, ये पोर्शन, इस जगह पे आपके जो है ना हेड और नेक बनने के लिए कुछ आर्चीज़ बन जाती हैं, ठीक है। इसको जब हम इस तरीके से, ये था एम्ब्रियो, इसको जब हम ऐसे करके पलट के देखते हैं ना, वेंट्रल व्यू देखते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ पिक्चर इस तरह से नज़र आती है। अब आपको ये बात क्लियर हुई कि ये वेंट्रल व्यू है हमारे पास, ठीक है। हॉरिजॉन्टली हमने इसको कट करके देखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये क्या बनाता है हमारे पास। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि फेरेंजियल अपरेटस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं फर्दर। फेरेंजियल अपरेटस में हमें 3 चीज़ें नज़र आती हैं: फेरेंजियल आर्चिस, फेरेंजियल पाउच एंड फेरेंजियल क्लेफ्ट। मैंने आपको डायग्राम दिखाई है कि इस तरीके से हेड वाले एरिया में एम्ब्रियो की, ठीक है, क्या बन जाते हैं, कुछ आर्चिस बन जाती हैं। ये एक आर्च है, ये एक आर्च है, ये एक आर्च है, ये एक आर्च है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये आर्च है बेसिकली, ठीक है। ये एक आर्च है, ये देखिए, ये पूरी यहाँ तक जो आपको ऊपर वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, ये एक आर्च है, ठीक है। इस तरीके से एक आर्च बन जाती है। अब होता क्या है हमारे पास,
इस डिफरेंट आर्चेस बनने की वजह से टोटल 5 आर्चेस होती हैं, लेकिन जो 5th वाली होती है ना वो रिग्रेस हुई हुई होती है। तो हम कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, 5th वन इज़ रिग्रेस्ड, ठीक है, इसको हम कंसीडर नहीं करते। टोटल कितनी हो गई 5, लेकिन जो 5th नंबर वाली है वो 5th नहीं कहलाती, वो 6th कहलाती है, ठीक है, 5th रिग्रेस हो जाती है। अब ये तो हो गई हमारे पास फ्रेंजियल आर्च, ये एक फ्रेंजियल आर्च बन गई। अब फ्रेंजियल पाउच और फ्रेंजियल क्लेफ्ट क्या होता है हमारे पास। अच्छा, ये सेंटर में जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ना, ये सारा आपका फेरेंक्स वाला एरिया है, ठीक है, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ते हैं फेरेंक्स किस तरीके से बनता है। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये आर्चीज़ की बात बता रही हूँ। अब होता क्या है कि जब ये डिफरेंट आर्चीज़ बन रही होती हैं ना, तो बाहर की तरफ आउटर एरिया में एक कुछ क्लेफ्ट्स बन जाते हैं। क्लेफ्ट्स मतलब गड्ढे, ये देखो आपको नज़र आ रहा है, एक ये बना हुआ 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 है, ठीक है, क्लेफ्ट्स बन जाते हैं। इनको हम कहते हैं फ्रेंजियल क्लेफ्ट, ठीक हो गया। और इन क्लेफ्ट्स की वजह से अंदर की तरफ जो है ना ग्रूव्स बन जाते हैं। ये देखो बाहर गड्ढे, ठीक है, क्लेफ्ट्स, और अंदर की तरफ हमारे पास पाउच बन जाते हैं। ग्रूव्स नहीं, सॉरी, पाउच। ये देखो इस तरीके से कोई चीज़ पड़ी हुई होगी अगर, तो एक पाउच बन गया ना, ऐसे एक पाउच बन गया, ठीक है, इस तरीके से एक पाउच बना हुआ है ये। अब ये पाउच जो है, ये देखो, अगर आप ऐसे देखो इसको, तो ये आपको एक पाउच लग रहा है, ये रेड वाला एक पाउच लग रहा है, आपको लग रहा है ऐसे कैंगरू का पाउच होता है, उस तरीके से ये पाउच बन जाता है इनर एरिया में, ठीक है, और आउटर एरिया में क्लेफ्ट बन जाता है। ये क्लेफ्ट अब पता लग रहा होगा आपको कि ये क्लेफ्ट है, ठीक है, गड्ढा बना हुआ है। और अगर आप इसको आप ऐसे रख के देखो तो ये आपको पता लगेगा कि ये एक पाउच बना हुआ है, ये एक पाउच बन गया, ठीक है। अच्छा, अब फर्दर क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अब फर्दर हर आर्च के अंदर कुछ कंपोनेंट्स पड़े हुए होते हैं। ये देखो आपको नज़र आ रहा है रेड वाला, रेड वन इज़ आर्टरी, ठीक है, येलो वन इज़ नर्व, ठीक है, और ये इसके साथ ही आपको एक कार्टिलेजिनस रोड नज़र आ रहा है, और इसके अलावा आपको कुछ मस्कुलर कंपोनेंट भी नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अब हम फर्दर इसके कंपोनेंट्स पढ़ते हैं कि फ्रेंजियल आर्चीज़ में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। एक होती है आपकी आर्टरी, बेसिकली आप फ्रेंजियल आर्चीज़ को ना ब्रेंकियल आर्चीज़ भी कह रहे होते हो। ब्रेंकियल क्यों कह रहे होते हो आप, ये डायग्राम अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको कुछ जो फ़िश के गिल्स होते हैं, फ़िश के लंग्स होते हैं, उस तरह की शेप नहीं आपको महसूस हो रही है, देखो, ठीक है। इस बेस पे इसको पहले ब्रेंकियल आर्चीज़ कहा जाता था, क्योंकि ये फ़िश के गिल्स के साथ जो है ना ये रिजेंबल करते हैं, लेकिन बाद में फिर इनको जो है फ्रेंजियल आर्चीज़ का नाम दे दिया गया। अच्छा, अब हम पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स फ्रेंजियल आर्चीज़ के, उसमें आपने देखा कि आपके पास फ्रेंजियल आर्चीज़ के अंदर, अच्छा अब एक बार फिर मैं क्लियर कर दूं कि हमारे पास होता है फ्रेंजियल अपैरेटस। फ्रेंजियल अपैरेटस में 3 चीज़ें आती हैं फ्रेंजियल आर्चीज़। सबसे पहले हमने इस एरिया को देखा, ठीक है, इस एरिया में बन गए थे आपके पास कुछ फ्रेंजियल आर्चीज़ बन गए थे, यानी कि आप यही कह लो कि इस एरिया में फ्रेंजियल अपैरेटस बनता है। उस फ्रेंजियल अपैरेटस में फर्दर आपके पास 3 चीज़ें नज़र आती हैं। जब हम इसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, इसको जब हम उठाकर वेंट्रली देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमें फ्रेंजियल अपैरेटस नज़र आता है। फ्रेंजियल अपैरेटस में 3 चीज़ें होती हैं, आर्चीज़, पाउचीज़ एंड क्लेफ्ट्स। बाहर की तरफ क्लेफ्ट्स, अंदर की तरफ जो है आपके पाउचीज़, और सेंट्रल एरिया में आप कह लो कि ये पूरा जो है पाउच बन जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं साथ ही कि जो बाहर वाला एरिया है ना, ये जो आपको ब्लू में नज़र आ रहा है, ये आपके पास एक्टोडर्म से बना हुआ होता है, ठीक है, और अंदर वाला एरिया ये जो आपको ब्राउन नज़र आ रहा है, ये आपके मेसोडर्म से बना हुआ होता है, और ये जो आपका सेंट्रल पोर्शन है आपको पर्पल पूरा नज़र आ रहा है, ये आपके मेसोडर्म से बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, लेकिन आपने बात याद रखनी है कि ये बाहर वाला एरिया ये एक्टोडर्म से बना हुआ है, अंदर वाला एरिया आपके एंडोडर्म से बना हुआ है, और सेंट्रल एरिया आपका जो है वो मेसोडर्म से बना हुआ है, ठीक है। अब हम फ्रेंजियल अपैरेटस में 3 चीज़ें होती हैं, ये बता दिया मैंने। उसके बाद आज हमने पढ़ना है सिर्फ फ्रेंजियल आर्चीज़। फ्रेंजियल आर्चीज़ के अंदर फर्दर कंपोनेंट्स होते हैं। ये एक आर्च है, ठीक है, इसके फर्दर कंपोनेंट्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। ये अब हम चारों पढ़ने लगे हैं। पहले आप देख लो आर्टरी। अब वो आर्टरी आई कहाँ से है, हार्ट के ट्रंकस आर्टेरियोसस से आई है। ये जब हम हार्ट पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना याद रखें कि ये आर्टरी आई कहाँ से है, ट्रंकस आर्टेरियोसस से। और ये नर्व कहाँ से आई है, सेंसरी मोटर नर्व्स होती हैं। सेंसरी भी हो सकती हैं, मोटर भी हो सकती हैं नर्व्स। और ये किस चीज़ को सप्लाई करती हैं आपके पास,
अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो हर आर्च है ना, हर आर्च आपकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएगी आगे बॉडी में जाके, और जो आर्च यानी कि फर्स्ट आर्च जो कंपोनेंट्स जो स्ट्रक्चर्स बना रही होगी ना, फर्स्ट आर्च जो स्ट्रक्चर्स बना रही होगी, वो स्ट्रक्चर्स जो हैं, वो सब स्ट्रक्चर्स जो हैं उसी नर्व से सप्लाई होंगे जो फर्स्ट आर्च के अंदर नर्व है। ठीक है, इसको मैं आगे भी डिटेल में बताती हूँ। अभी आप बस इतना याद रखें कि हर आर्च की सेपरेट नर्व है और वो नर्व उन्हीं स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी को सप्लाई करेगी जिससे जिन स्ट्रक्चर्स को उस आर्च ने बनाया है। ठीक है।